प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपका विजय एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम आप हिंदी व्याकरण के छंद के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर जो है छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं छंद क्या है। देखिए, छंद शब्द जो है धातु से बना है। छंद धातु से बना है, छंद धातु से, जिसका अर्थ है आह्लादित करना यानी खुश करना। यह जो होता है आहत यानी वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी कि वर्णों या मात्रों के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। इसका कारण यह है कि छंद जो होते हैं वो शास्त्र के आदि प्रेरणात्मक पिंगल नाम के ऋषि थे। अब उन ऋषि होने के कारण इसको पिंगल भी कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का भी छंद शास्त्र है। अब जो छंद होते हैं उनके अंग हैं विभिन्न प्रकार के, जो हमें यहाँ दे रखे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, छंद के अंग निम्नलिखित हैं। चरण होता है, फिर पद होता है, पाद होता है, संख्या और कर्म होता है। ठीक है, चरण, पद और पाद। इसके जस्ट बाद हमें जो है वर्ण और मात्रा, उसके बाद में संख्या और कर्म, फिर चौथे नंबर पर गण, फिर पांचवा है गति, छठा है यति, विराम, सातवां है तुक। आइए देखते हैं पद और पाद क्या होता है। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश यानी 4 भाग, जिसको चतुर्थ भाग कहते हैं, और इन चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। जैसे अब देख लीजिए, दोहा 2 पंक्ति होती है, सौराठा है ना। तो दोहा और सौराठा, इनमें जो है 2 पंक्तियाँ होती हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों यानी 6 दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे दल को छंदों के योग से बनाया जाता है। जैसे कुंडलियाँ हो गई, आपका दोहा हो गया, रोला, दोहा रोला, ये छप्पय कहा जाता है। दोहा और रोला दोनों को मिला के छप्पय, फिर रोला प्लस उल्लाह आदि। तो इस प्रकार से चरण 2 प्रकार के होते हैं। समचरण होता है और एक विषम चरण होता है। यानी हम देखते हैं ना, गणित के अंदर भी हम देखते हैं कि सम और विषम संख्याएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समचरण और विषम चरण होता है। तो प्रथम व तृतीय चरण को क्या कहेंगे? विषम चरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम और तृतीय 1 और 3 जो है वो आपके क्या हैं? विषम संख्या है, और इसी कारण से इसको विषम चरण कहते हैं। तथा द्वितीय व चतुर्थी चरण को समचरण कहते हैं। द्वितीय यानी जिसमें हम देखते हैं ना, जो संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, सम कहलाती है, वही है। तो यहाँ पर जो है हमारा द्वितीय व चतुर्थी क्या कहलाएगा? समचरण कहलाएगा। उदाहरण जैसे राजा एवं दिवस का अवसान समीप था, में वर्णों और मात्राओं की जो गणना है करनी। तो इसमें वर्ण दीर्घ लघु जो होती है वो 1 मात्रा होती है, और दीर्घ की 2। तो यहाँ पर हमें वर्ण देखने हैं, तो वर्ण जो है रा देख लेते हैं। राजा जो शब्द है
देखिए रा में आ है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो मात्रा है वो 2 गिनी जाएगी। ज में भी आ की है तो इसमें भी 2 गिनी जाएगी, तो 2 और 2 ये कितनी हो गई, 4 हो गई। उसी प्रकार से द के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो ये 1 गिनी जाएगी। व के अंदर अ की अ है यानी लघु है तो ये भी 1 गिना जाएगा। फिर श, इसमें भी अ है तो ये भी 1 गिना जाएगा। का में आ की मात्रा है तो यहाँ 2 गिनेंगे हम। उसी प्रकार से अवसान में भी ऐसा ही है, अ व इन दोनों में 1 है, शा में 2 है। फिर न शामिर तो इसमें न में 1 है, श में 1 है और मी में बड़ी की मात्रा होने की वजह से यहाँ 2 मात्रा गिनी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन मात्राओं की गणना कर सकते हैं। लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब ये जो छोटे वर्ण जो होते हैं जिनको हम लघु स्वर हम जब पढ़ते हैं तो उनमें भी पढ़ते हैं दीर्घ लघु, है ना। तो उसी प्रकार से लघु व गुरु, गुरु ध्यान रखना, गुरु जो होता है वो लघु दीर्घ को कहा जाता है। छंद शास्त्री हर्ष व स्वर तथा हर्ष व स्वर वाले व्यंजन वर्णों को लघु कहा जाता है। जिस प्रकार से हम स्वर पढ़ते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, है ना, मुख्य रूप से, जैसे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, फिर होता है लुप्त स्वर, ठीक है। तो उसी प्रकार से लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो होता है वो एक पाई रेखा होती है। गणित की जो पाई रेखा खींची जाती है वह इसका चिन्ह होता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनको दीर्घ या फिर गुरु कहते हैं। तो गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुष रेखा होती है, यानी यूँ समझे कि इंग्लिश का जैसे हम आई लिखते हैं और एस लिखते हैं, ये तो आई जो है हमारा वो क्या हो गया, छोटा है नहीं, लघु हो गया, और गुरु जो है वो एस की तरह दिखता है। उसके बाद में चंद्र बिंदु वाले इसमें होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं।